और पैरेललोग्राम कितनी तरह के? बोलो बच्चा, पैरेललोग्राम कितनी तरह के? नहीं बोल रहे हैं। 3 तरह के। कौन कौन से? कौन कौन से? एक ये तो पैरेललोग्राम, मैं ऐसे लिखता हूं पैरेललोग्राम को, आप कह रहे हो रोम्बस। रोम्बस क्या पैरेललोग्राम है? और क्या? रेक्टेंगल। और क्या? रेक्टेंगल। और क्या? स्क्वायर। स्क्वायर। ये 4 हैं, ये 4 हैं। समझ आ रहा है क्या? नहीं बोल रहे हो आप? पैरेललोग्राम 4 तरह के। कौन कौन से? एक तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इनके डेफिनेशंस आपको याद है क्या? इनके डेफिनेशंस याद हैं? और अगर आप डेफिनेशन बताओगे तो मैं एक जेई का ऐसे ही ओरली सवाल करवाऊंगा। क्या सर कोऑर्डिनेट पढ़े बगैर? हाँ बिल्कुल चाहता। और बेशक 50% से ज्यादा बच्चे ना फंसेंगे उस सवाल में। कैसे फंसेंगे? चलो पहले आप डेफिनेशन बताओ। पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल या पैरेलल, सेम बात है। इक्वल बोल रहे हैं तो अपने आप बाय डिफॉल्ट पैरेलल होगा, पैरेलल बोल रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा। तो चाहे तो आप अपोजिट साइड इक्वल बोलो या फिर अपोजिट साइड पैरेलल बोलो, वो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है। ओके। रेक्टेंगल का क्या डेफिनेशन है? बताइए बताइए। अपोजिट साइड इक्वल सिर्फ बोलेंगे तो वो तो पैरेललोग्राम है। तो इसमें कुछ क्या खास है ऐसा? साइड के है ना, बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आप ऐसे करो ना, अगर आप डायगोनल को इक्वल कर दोगे ना तो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। हाँ हाँ, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन तो ऑलरेडी है। और अगर उसमें पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड से इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, तो वो बन जाएगा रेक्टेंगल। अरे हाँ या ना? बोलो। अच्छा, इसका क्या डेफिनेशन है? ऑल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड के बजाय सारे के सारे। ऑल साइड में क्या अपोजिट साइड नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? ऑल साइड में अपोजिट साइड भी आ रहा है। बोलो बोलो। लेकिन अपोजिट साइड के बजाय सारे के सारे साइड इक्वल हो जाए, आमने सामने वाला भी और इधर सब सब, तो क्या कहलाता है? रोम्बस। और स्क्वायर क्या है? एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। अगर डायगोनल भी इक्वल हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या? अब देखो, छोटे मोटे आपने 7th 8th क्लास में सवाल किया होगा ट्रू फॉल्स का कि ऑल रेक्टेंगल्स आर रोम्बस, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऐसा सवाल किए थे क्या? ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। तो बस जवाब दीजिए, ऑल रेक्टेंगल्स आर रोम्बस। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? नहीं बोल रहे हैं यहां पे। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। सच में? क्या बात कर रहे हो? कंफ्यूजन हो रहा है ना? कंफ्यूजन हो रहा है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन है कि नहीं है? देखो, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ बच्चे शायद कहीं ना कहीं सुने हैं ये बात, हम ही बताते ना, बिल्कुल एकदम। आओ इधर आओ, इधर आओ बालक। क्या है कि आप इन्हीं से बात कीजिए, इनसे ही बात कीजिए। ऑल स्क्वायर्स रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, मतलब स्क्वायर का मन है कि हम रोम्बस कहलाएं। अरे बोलो हाँ या ना? मान लो इसका मन होगा कि हम मोदी जी कहलाएं, या चलो भारद्वाज का ही नाम लेके घूमना चाहता है। अगर ये भारद्वाज या मोदी जी किसी का भी नाम लेके तुम घूमना चाहते हो तो तुम्हें राइट्स लेना होगा किससे? भारद्वाज से। अरे बोलो हाँ या ना? ये स्क्वायर का मन है कि हम क्या कहलाएं? रोम्बस। तो बताओ स्क्वायर किसके पास जाएगा? रोम्बस के पास। राइट्स लेने के लिए भैया हम तुम्हारा नाम लेकर फ्रेंचाइजी लेके घूमना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना? तो क्या शर्त है तुम्हारी फ्रेंचाइजी की? तुम्हारा नाम लेकर के घूमने का क्या शर्त है? तो ये बोलेगा भैया हमारे नाम के लेकर के घूमने के लिए शर्त है कि तुम्हारे सारे साइड्स इक्वल हो। ये मुस्कुराएगा, बोलेगा सारे साइड छोड़ो, हमारे तो डायगोनल भी इक्वल हैं। बोलो हाँ या ना? क्या इसके कंडीशन को ये फुलफिल करता है कि नहीं करता है? तो क्या ये रोम्बस कहला सकता है कि नहीं कहला सकता? बिल्कुल कहला सकता है। तो हम कह सकते हैं ऑल रोम्बस आर, ना ना ना, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्योंकि इसके अंदर इसके सारे कैरेक्टर्स हैं। अब इसका मन हुआ कि हम रेक्टेंगल कहलाएंगे, तो अब ये किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? रेक्टेंगल के पास। अरे हाँ या ना? रेक्टेंगल कहलाने की क्या शर्तें हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल। बोलेगा डायगोनल तो इक्वल है भैया, अपोजिट छोड़ मेरे सारे साइड इक्वल हैं। तो इसके सारे कैरेक्टर्स को ये रखता है कि नहीं रखता है? तो सारे के सारे स्क्वायर्स क्या कहला सकते हैं? रेक्टेंगल।
लेकिन क्या रेक्टेंगल स्क्वायर कहला पाएगा? नहीं सर, स्क्वायर कराने के लिए सारे साइड इक्वल होने चाहिए, इसमें तो अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब रोम जब ये बन गया तो इसका भी मन हुआ कि हम पैरेललोग्राम कहलाएंगे, तो ये पैरेललोग्राम के पास पहुंचेगा, भले क्या भैया तुम्हारे फ्रेंचाइजी चाहिए, क्या 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 शर्त है बताओ, क्या शर्त है? अपोजिट साइड इक्वल, इसके सारे साइड इक्वल, बोलो हाँ या ना? तो जिसके सारे साइड इक्वल हो उसके अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो क्या रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं कहला सकता? एकदम कहला सकता है सर। ये भी पहुंच गया इसके पास, ये भी इसके पास पहुंचा, इसके अपोजिट साइड इक्वल, ये बोला मेरे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं ही, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तुम्हारे वाले शर्त को तो मैं फुलफिल कर ही रहा हूं। स्क्वायर रोम्बस है, रोम्बस पैरेललोग्राम है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, इसका मतलब स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम भी है। समझ आया क्या? ये क्या है? पैरेललोग्राम साइकिल है। अब देखो सवाल कैसा आया था जेई में, जेई का क्वेश्चन सुनो, जेई का क्वेश्चन सुनो। अभी मैं उस डेटा को नहीं लिख सकता क्योंकि डेटा से कोऑर्डिनेट का सवाल हो जाएगा, मैं डेटा को समझा देता हूं कि क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमें यह पता चल रहा था कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। हेलो, मैं आपको बता देता हूं कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर किस किस में होते हैं, कहां कहां पर होते हैं बताओ? यहां पर डायगोनल्स जो है इसके परपेंडिकुलर होता है, जहां जहां साइड इक्वल होगा ना वहां वहां डायगोनल भी परपेंडिकुलर होगा। मैं आपको बता देता हूं, है ना, जहां जहां साइड इक्वल होगा, यहां चारों साइड इक्वल, यहां चारों साइड इक्वल, तो डायगोनल्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा था, जो आएगा आपके डिस्कशन के दरमियान वो क्वेश्चन आने वाला है कि डायगोनल्स क्या है? परपेंडिकुलर है। हेलो, अब बोला कि बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? ऑप्शन में दिया था है ना, ऑप्शन में दिया था बच्चा, ए रेक्टेंगल, बी रोम्बस, सी स्क्वायर एंड डी ऑल। कौन सा ऑप्शन होगा? सिंगल चॉइस था, जेई मेंस का सवाल सिंगल चॉइस होता है। कंफ्यूजन हो रहा है? देख रहे हो क्या? इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा था? इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा था कि डायगोनल्स क्या है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर है तो क्या क्या होना चाहिए बताइए? या तो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। ये दोनों तो नहीं होंगे, रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, ऑल भी नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा चूज किया जाए? कंफ्यूजन यहां पर था। सिंगल चॉइस है, एक से ज्यादा आप आ सकते, बोलो। हेलो बच्चा, रोम्बस या स्क्वायर? कितने लोग रोम्बस बोल रहे हैं? इतने लोग रोम्बस, कितने लोग स्क्वायर बोल रहे हैं? इतने लोग स्क्वायर बोल रहे हैं। और कितने लोग इसके अलावा कुछ और बोल रहे हैं? यही दोनों होगा? अरे बोलो हाँ या ना। स्क्वायर वाले हमें कमेंट करें कि बताओ क्यों स्क्वायर बोल रहे हो, रीजन बताओ। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन डायगोनल्स क्या है? परपेंडिकुलर है। अरे हाँ या ना? परपेंडिकुलर होने से ये दोनों होता है कि नहीं होता है? इसमें डायगोनल इक्वल होता है, इसमें डायगोनल की कोई शर्त नहीं है, इक्वल होने या ना होने की कोई शर्त नहीं है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि सिर्फ डायगोनल्स क्या है? परपेंडिकुलर है। हेलो, आप जो स्क्वायर जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उसके लिए डायगोनल्स को इक्वल होना भी जरूरी है। क्या ऐसा कहीं पर हमने बताया आपको? क्या ऐसा हमने आपको बताया? नहीं बताया सर। लेकिन जो बच्चे रोम्बस टिक करेंगे उसके लिए शर्त क्या है? डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो। क्या इक्वल होने की शर्तें हैं क्या? और मान लो तुम कहोगे कि सर ठीक है, अगर वो स्क्वायर निकला तो बाद में पता चला कि उसका डायगोनल्स क्या है? इक्वल है, तो तुम गलत कहां टिक किए हो? मान लो अगर स्क्वायर निकल भी गया तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। तुम अपने आप को इंडियन बोलते हो और तुम निकले बिहारी, तो गलत कहां बोले हो? गलत बोले हो क्या? लेकिन जो बिहारी निकला, अब मान लो वो वेस्ट बंगाल का हो गया और वो बोलेगा अपने आप को कि हम बिहारी हैं, वेस्ट बंगाल का बच्चा बिहारी बोल पाएगा? नहीं, वो क्या बोलेगा? वेस्ट बंगाल। लेकिन जो इंडियन बोल रहा है और अगर बिहारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या होना चाहिए? रोम्बस होना चाहिए स्क्वायर? रोम्बस होना चाहिए, क्योंकि इसके ये ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो स्क्वायर है, आगे इन्फॉर्मेशन देखो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, हमने रोम्बस टिक किया है, क्या दिक्कत है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। सही है ना? समझ आया? तो ये इस लेवल पर जाकर के बात होती हैं। अब इसमें कोऑर्डिनेट का सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ आया? सच में आया? क्या वो पीडीएफ देखोगे? है ना? समझ आ गया ना उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? इस लेवल पर जाकर करने वाले। ओके, चले इसको मिटाएं।